बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के दूसरे वाले पार्ट की। सबसे पहले पार्ट में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसके दूसरे पार्ट में हम उसके जो से 2 पॉइंट्स रह गए थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपने पहला पार्ट भी देख लेना है, ठीक है, दूसरा पार्ट भी, तीसरा, यानी कि पार्ट्स बने हुए हैं, वो पार्ट्स सारे के सारे आपने देख लेने हैं। कह रहा है कि वो नीचे गिरकर ज़मीनी पानी के ज़खायर को मुतासिर करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही फैक्ट्रियों से निकलने वाला मवाद है जो उनसे वेस्ट है, वो वेस्ट जैसे ही ज़मीनी पानी के ज़खायर में जाती है ना, तो ज़मीनी पानी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। इस तरीके से वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। यानी पानी के ज़खायर को कौन पोल्यूट कर रहा है, फैक्ट्री के, जो उनसे फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट, वो पानी के ज़खायर को आलूदा कर रही है, ठीक है ना। पानी के ज़खायर को आलूदा कर रही है जब ये जो उनसा यूज्ड वाटर है, पानी का यूज्ड वाटर जो उनसा है ये, यानी कि आप ये जो उनसा ये यूज्ड वाटर जो उनसा निकल रहा है, देखा होगा आपने कि फैक्ट्रियों में से यूज्ड वाटर निकलता है। फैक्ट्रियों में से कौन सा वाटर निकल रहा है, यूज्ड, इस्तेमाल हुआ वो पानी, ऐसा पानी जो इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है ना, जिसमें डिटर्जेंट्स वगैरह पहले से मौजूद है। डिटर्जेंट्स यानी कि ऐसा पानी जिसको हमने एज अ क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल किया है, किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया है। किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमने, जब हम किसी चीज़ पानी एज अ क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो सा क्लीनिंग एजेंट के तौर पर किसी चीज़ को इस्तेमाल किया हुआ पानी होता है, वो यूज्ड वाटर में तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उसमें मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो यूज्ड कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं, वो जब आते हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर हमारे एरियाज़ हैं, शहरी आलूदगी, शहरों में की तरफ आते तो आलूदगी पैदा करते हैं। और दूसरा ये कि यूज्ड वाटर जब हम पीते हैं, वही वाला पानी जो उनसा है, वो अगर हमारे पेट के अंदर चला जाए, वो जो उनसे उस पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, अगर वो पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना, होते वाटर से, फैक्ट्रियों के वेस्ट वाटर से होते पानी की नालियों के ज़रिए नलकों में जो उनसा हमारा पानी आ रहा है, वहाँ से हम बोतल में डालकर अगर पी लें, वही वाले पॉल्यूटेंट्स अगर हमारे अंदर चले जाएँ, तो गैस्ट्रो पैदा हो जाएगा और कैंसर पैदा हो जाएगा। गैस्ट्रो क्या होता है, निज़ाम इन्फेक्शन, यानी गैस्ट्रो में क्या होता है, निज़ाम में इन्फेक्शन हो जाता है और सोजिश पैदा हो जाती है। गैस्ट्रो के दौरान क्या होता है, निज़ाम में जो सा हमारा हज़म करने का निज़ाम है, वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि सही तरीके से हमारा मैदा काम नहीं करता और मैदे में सोजिश हो जाती है। अक्सर आपने मरीज़ों को देखा होगा कि उनकी मैदे में सोजिश हो जाती है, ठीक है ना, और कैंसर का सबब बनते हैं। और उसके बाद चौथी बात ये है कि भारी धात जो उनसी होती है, भारी धातें जो उनसी भारी मेटल्स होती हैं, वो मरकरी, प्लाडियम और कैडमियम, ये तीनों क्या हैं, भारी मेटल्स हैं, ये जहरीले। जब बारिश का पानी इन जहरीली मेटल्स को मिट्टी में से होता तालाब में लेकर जाता है, तो ख़तरनाक बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं। किनके अंदर, आबी आलूदगी के अंदर, यानी कि आबी जानवरों के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। इसमें जो उनसा ये है एक्यूट कैडमियम जो उनसा है, ये वाला एक्यूट कैडमियम का मतलब क्या है कि जब ये एक्यूट कैडमियम हमारे जिस्मों में जाता है, वो जो उनसा जहाँ पर वो बारिश का पानी लेकर गया था दरियाओं का पानी ऐसे इस्तेमाल होते हम हमारे तक, या फिर धाती बाशिंदों के पास चला जाता है, तो वो पानी पीने के बाद हमारा जो सा बॉडी है, उसके अंदर ये वाली एक्यूट कैडमियम वाली भारी धात चली जाए ना, तो हमें फ्लू हो जाएगा, सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। एक्यूट कैडमियम की प्रेजेंस की ये इलामात है कि अगर पॉल्यूटेंट एज अ पॉल्यूटेंट हमारे अंदर चला गया है, एक्यूट कैडमियम थ्रू वाटर, तो ये फ्लू हो जाएगा हमें, और पॉइजनिंग, हाई ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, गुर्दे को नुकसान भी पहुंचाएगा, ये रेड ब्लड सेल्स को तबाह करेगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो उनसे होंगे वो भी तबाह हो जाएंगे। घरेलू फुजला, जो उनसा घरों से घरेलू फुजला होता है, जो उनसा घरेलू फुजला
घरेलू फजला यानी कि ये जो सा आपने ये जो सी हाइडिंग है ये पूरी हो चुकी है। हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स यानी कि घरेलू फजला, वो जो सी हाइडिंग है इसके बाद डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स उसकी बात करने जा रहा हूँ कि घरों और सन्नतों, ये सारा का सारा मैंने उर्दू में लिखा हुआ ताकि आपको समझ आ सके कि घरों और सन्नतों में साबुन जो सा होता है, घरों और सन्नतों में जो सा साबुन होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। घरों में भी साबुन इस्तेमाल हो रहा है एज आ कपड़े को धोने के लिए, सन्नतों में एज आ क्लीनिंग एजेंट के तौर पर साबुन इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये डिटर्जेंट्स प्लस डिटर्जेंट्स जो से होते हैं, ये डिटर्जेंट्स आपने पढ़ा है पीछे कि डिटर्जेंट्स जो से होते हैं, ठीक है ना। डिटर्जेंट्स को सोडियम जियोलाइट की मौजूदगी में बनाया जाता है। इसके अंदर सोडियम जियोलाइट प्रेजेंट होता है जो हार्ड वाटर में से उसकी हार्डनेस के आयंस को, ठीक है, उसके डाईवैलेंट कैटायंस मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस को एक्सचेंज कर देता है। यानी कि ये क्या है, बेस्ट एक्सचेंजर है, आयंस का बेस्ट एक्सचेंजर है। इसके हार्ड वाटर में मौजूद डाईवैलेंट कैटायंस को अपने अंदर डिटर्जेंट के में मौजूद सोडियम जियोलाइट जो है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ से सोडियम निकल कर इधर चला जाता है और बना देता है सोडियम सल्फेट। हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, ठीक है ना। डिटर्जेंट अगर हार्ड वाटर के अंदर, ये जो सा हार्ड वाटर है डिटर्जेंट में धुला हुआ जो सा हार्ड वाटर है, ये गैर बायोडिग्रेडेबल होता है। आपने ये देखा होगा कि गैर बायोडिग्रेडेबल जो सा होता है उससे हम क्या कहते हैं, बायोग्रेडेबल जो सा होता है ये होता है। बायोग्रेडेबल का मतलब क्या है कि इसमें गैर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, गैर बायोडिग्रेडेबल। ये जो सा यूज्ड वाटर होता है, ये वाला यूज्ड वाटर कि जिसको हमने यूज़ किया था पहले कपड़े धोने के लिए, जिसमें हमने साबुन का इस्तेमाल किया या फिर डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया, कुछ भी इस्तेमाल किया, ठीक है ना, वो जाता है कहाँ पर, वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ कौन सी, वाटर बॉडीज़ मसलन लेक्स, रिवर्स वगैरह में जाता है। तो वो वाटर पोल्यूशन, उसमें मौजूद जो सा पानी होता है लेक्स रिवर्स में जो सा पानी होता है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। यानी कि साबुन और प्लस वाटर, साबुन और वाटर जो सा है, आपको मैंने बताया है कि अगर साबुन से आपने कपड़े धोए हैं तो साबुन से आपने कपड़े धोए हैं, और वो जो सा पानी है चाहे वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, ठीक है ना, ये ज़्यादा देर तक रहता है। सोप जो सा होता है, ये सोप जो सा होता है, सोप के अंदर फास्फेट साल्ट होता है। ये फास्फेट साल्ट होता है जो वाटर सरफेस के ऊपर तैरता रहता है। चाहे ये वाटर आपने सोप के साथ, सॉफ्ट वाटर लेना है हमेशा, सोप के साथ, साबुन के साथ आपने जो से कपड़े धोए हैं, उस कपड़े धोने के दौरान आपने पानी लिया, चाहे वो सॉफ्ट वाटर लिया है ना, तो सॉफ्ट वाटर क्या करेगा, सॉफ्ट वाटर वही यूज्ड वाटर क्या करेगा, यूज्ड वाटर जैसे ही ये जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें फास्फेट साल्ट जो सा होता है ना, ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है। सोप, ये यूज्ड वाटर जिसके अंदर सोप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस सोप के मॉलिक्यूल्स के अंदर फास्फेट साल्ट है, वो फास्फेट आयन जो सा होगा वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहेगा और वो ज़्यादा देर तक करता रहता है। इसी तरीके से वो जो सा, जब ये फास्फेट आयन जो सा है ये मछलियों के पास जाता है, एक्वेटिक लाइफ के पास जाता है, तो एक्वेटिक लाइफ को तबाह बर्बाद करके रख देता है। फास्फेट आयन जो सा है ये मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये आपकी बुक की वर्डिंग में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो सा फास्फेट आयन है, ये जो सा फास्फेट आयन है, सोप का असर ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है ना, ज़्यादा देर तक सोप का असर रहता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को भी ख़तरा है। और सोप में फास्फेट आयन होता है जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ये जो सा वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है ना, तो जो सी सूरज की शुआएँ हैं वो प्लांट्स जो से होते हैं ज़मीन के अंदर, समुंदर के अंदर जो से प्लांट्स लगे होते हैं, या फिर लेक्स रिवर्स के अंदर जो से प्लांट्स होते हैं जिसे हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, वहाँ तक सूरज की शुआएँ को पहुँचने नहीं देते हैं फास्फेट आयन, ठीक है ना। ये जब ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे तो वो सूरज की शुआएँ जो सी होंगी वो जो से प्लांट्स से मौजूद हैं रिवर के अंदर, वो प्लांट्स तक ये सूरज की शुआओं को पहुंचने नहीं देंगे, जिसकी वजह से जो से प्लांट्स होंगे वो मरना शुरू हो जाएंगे। जब वो मरना शुरू हो जाएंगे तो, ठीक है ना, वो मरेंगे कैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा,
इसमें H2O जो सा है बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। इसमें बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लांट्स डिस्ट्रॉय, अगर प्लांट्स ही डेड हो चुके हैं, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर प्लांट्स ही समुद्र के अंदर डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है ना, मर चुके हैं ना, प्लांट्स ज़मीन के अंदर मर चुके हैं, तो उनके डिकम्पोजिशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, डिकम्पोजिशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्लांट्स की जो उनसी मुर्दा बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, उनकी डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन, उनमें मौजूद जो उनसे कंपाउंड्स होंगे उनकी क्या करेंगे, उनके बॉन्ड्स तोड़ेंगे, यानी कि प्लांट्स के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन जो सी होगी वो यूज़ होगी। बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस में बस आपने ये याद रखना है कि प्लांट्स डेड होंगे तो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिस दौरान क्या होगा, H2O के अंदर मौजूद, जिसके दौरान क्या होगा, H2O के अंदर, H2O पानी के अंदर जो सा है वो ऑक्सीजन यूज़ होगी। जैसे ही ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी के अंदर, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी। और ऑक्सीजन आपको पता है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए रिस्पायरेशन प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है एक्वेटिक लाइफ को तो वो मरना शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू, तबाह होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से शदीद लेड पॉइजनिंग आपने देखा होगा कि जो सी लेड पॉइजनिंग, ये जो सी है भारी धात लेड पॉइजनिंग जो सी होगी, लेड पॉइजनिंग क्या होगी, गुर्दे, जिगर, दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग के सेंटर में मौजूद होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है ये लेड पॉइजनिंग जो सी। मरकरी पॉइजनिंग क्या करती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर ये जो सा पानी है, ये जो सा पानी है जिसमें प्लांट्स गल सड़ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो पानी जो सा है अगर हम पिएंगे तो उन पानी के अंदर ये लेड पॉइजनिंग और लेड और मरकरी होगा, ठीक है ना। लेड और मरकरी एक पॉइजनिंग मेटल्स हैं। अगर जब ये मेटल्स हमारे जिस्मों में जाएंगी तो गुर्दा, जिगर, दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सा हम अपाहिज हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। खुराक और सब्जियों का फजला, डोमेस्टिक सेवरेज, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो उनसे घरों में जो उनसे सेवरेज होते हैं, घरों से निकलने वाले जो कूड़ा कचरा होता है, इसमें खुराक और सब्जियों का फजला होता है, कूड़ा करकट होता है, डब्बे होते हैं, बोतलें होती हैं, कैमिया साबुन होते हैं, वॉशिंग पाउडर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो सी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे जैसे बढ़ेंगी ना, ठीक है। गैर बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस कुदरती तौर पर प्रोसेस होता है। इसमें ब्रेक्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं उनको ब्रेक करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है ना। जैसे ये जो उनसा हार्ड वाटर, जो सा यूज्ड वाटर होगा, यूज्ड वाटर क्या करेगा, ठीक है ना, समझ आ गई, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर बात कर ली, सबसे पहले तो बात कर ली हमने घरेलू फजले, डोमेस्टिक, एक्वेटिक, ठीक है ना, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की बात की है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो उनसे काजेज़ हैं, यानी कि पोल्यूटेंट्स, जो उनसे वाटर पोल्यूशन के काजेज़ हैं वो 2 रह गए थे, वो भी उसकी भी बात की है। इसके बाद जो उनसे अगला टॉपिक है उसकी आगे बात करेंगे, यानी कि पोल्यूटेंट्स। ये हो गया हमारा पोल्यूटेंट्स का दूसरा पार्ट क्लियर, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।